A very good morning to all the students. Students, you know that we have started the chapter number 16, communication. And we have already learned about the means of communication, what is communication, and we have covered the topic postal communication. If you have any problem in the topic postal communication or communication, you can ask me today. Okay? आज हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. अच्छा बच्चों, हमने लास्ट क्लास में वी हैव रेड कि कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, राइट. इसी के साथ उसके कई तरीके भी हो सकते हैं. किसी भी तरीके से हम अपने आइडियाज़ दूसरे बंदे के साथ, दूसरे इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे कॉमन तरीका होता है बाय टॉकिंग. हम किसी से बात करके अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को दूसरे इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं. अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में कि पहले ज़माने में लोगों को जब दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना था तो वो क्या करते थे, वो उनको लेटर लिखते थे. लेटर लिखकर क्या करते थे, उसको एक एनवलप में रखते थे. एनवलप पर जो रेसिपिएंट है, जिसको उन्हें लेटर भेजना है, उसका एड्रेस, उसका नाम, सब कुछ उस पर डाल देते थे. उसका पिन नंबर, जिस सिटी में उन्हें वो भेजना है, वो सब उस पर डाल दिया जाता था. और उसके बाद उसको एक लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता था. वहाँ से पोस्टमैन आता था, उस लेटर को कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस ले जाता था. और उसके बाद लेटर्स को सॉर्ट किया जाता था उनके डेस्टिनेशंस के हिसाब से. उन पर सील लगाई जाती थी और उनको उनके डिलीवरी ऑफिसेस पहुंचा दिया जाता था. फिर वहाँ से क्या होता था, एक पोस्टमैन आता था और लेटर को, जो रिटन एड्रेस है, एनवलप पे जो हम एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर लेटर को जाना होता है, उस एड्रेस पे उस लेटर को पहुँचा दिया जाता था. तो इस तरीके से पुराने ज़माने में, अर्लियर टाइम्स में, पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. इस तरीके से वो एक सिटी से दूसरी सिटी भी अपनी बात को लिखकर रिटन फॉर्म में भेज देते थे थ्रू पोस्टमैन विद द हेल्प ऑफ पोस्ट कार्ड्स. इसके साथ साथ पोस्टल कम्युनिकेशन में सिर्फ पोस्ट कार्ड ही नहीं बल्कि लेटर्स और पैकेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं. बट टुडे वी विल लर्न फर्दर. हमें पता है कि 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं: पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जिसमें से हमने पोस्टल ऑलरेडी कवर कर लिया था. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट टेलीकम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है? वही हमें अपनी बात दूसरे इंसान के साथ शेयर करनी होती है. वी नीड टू एक्सचेंज आवर आइडियाज़. इस दफ़ा हम मीन्स किसको बनाते हैं? फैक्स को, टेलीफोन को या फिर ईमेल्स को. अगर हम अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचाएं विद द हेल्प ऑफ फैक्स, टेलीफोन और ईमेल्स, तो उसको हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं. आजकल के ज़माने में टेलीफोन को मोबाइल फ़ोन्स ने रिप्लेस कर लिया है, बट दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग. टेलीकम्युनिकेशन का ही ये पार्ट होता है जब हम किसी को मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, फैक्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू अपनी बात कहते हैं. तो वो आ गया हमारे टेलीकम्युनिकेशन में. उसके बाद हमारा थर्ड मीन्स होता है मास कम्युनिकेशन. अच्छा, मास कम्युनिकेशन होता क्या है? मास कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. मतलब हमें अपनी बात कन्वे करनी है लार्ज नंबर ऑफ पीपल से. मतलब इस टाइम इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन. अगर हम फ़ोन पे बात करते हैं तो 1 to 1 बात करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है. लेकिन मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक इंसान लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब पूरी मासेस से बात कर सकता है एक ही वक्त पर. उसको ही हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं. कैसे कर सकता है? थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टेलीविज़न, थ्रू रेडियो. यही सारे मीन्स है मास कम्युनिकेशन के. अगर आप कोई इंसान है, उसे कोई न्यूज़ देना है तो वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करा सकता है और उसके बाद नेक्स्ट डे जितने भी लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे उन सबको उस न्यूज़ का पता चल जाता है. इसी के साथ साथ कोई अपना मैसेज टेलीविज़न पे कन्वे करता है, तब भी जितने भी लोग टीवी देखते हैं, दे ऑल गेट द न्यूज़. उसके अलावा रेडियो भी एक ऐसा मीन्स है जिस पर इंसान अपनी बात अगर कहेगा तो दैट विल रीच टू द मासेस, राइट. तो इसी के साथ हमारे 3 मीन्स कंप्लीट हो गए. फर्स्ट वन वॉज पोस्टल, सेकेंड इज टेली एंड द थर्ड इज मास कम्युनिकेशन. अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स में
अभी तक जो हमने कवर किए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।